ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। जो लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा वेट ज़्यादा है, क्या यही कारण है नी और स्पाइन प्रॉब्लम का? सो आई डोंट थिंक द वेट इज़ द ओनली रीज़न। डेफिनेटली वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे नी का डैमेज, कार्टिलेज डैमेज, स्पाइन में जॉइंट्स का डैमेज होता है। सो लेट मी डिस्कस विद यू। देयर आर आई हैव सीन पेशेंट्स विद ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी अर्थराइटिस अर्ली एज में 50s and 60s with weight, and I've seen patients with overweight at 190 kgs with perfectly good knee and no arthritis in them. So this is not the sole cause कि weight से ही आपका knee का damage होता है या arthritis होता है या cartilage damage होता है. It is one of those cause. It is like a multiple spoke. आपकी bone की density, आपकी cartilage का structure, आपकी जेनेटिक बिल्डिंग कैसी हुई है, आप कैसी मसल्स को आप अपने मतलब रेगुलरली कैसे यूज़ करते हैं, कितना आप फिजिकल हैं, कितना आप फंक्शनल हैं, कितनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप प्ले कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स मिल के डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग आर्थराइटिस. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि आर्थराइटिस इन योर बैक, इन योर नीज और मेजर जॉइंट्स, हिप and ankle, it is a degenerative mechanism. It is age-related wear and tear of your joints, which is eventually going to happen as the cells will start depletion and cells will start damaging over a period of time. And वो repair जब धीरे 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 स्लो होने लग जाएगा तो डैमेज का रेशियो बढ़ते चले जाएगा. डेफिनेटली अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये उसको प्रमोट करता है या एक्सेलरेट करता है डिजेनरेशन में. सो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, यू हैव टू improve your lifestyle, add more of nutrition, balance your nutrition by adding good amounts of protein, carbohydrates, and also more water to your diet, so that the cells which are getting depleted or damaged can have good amount of water, nutrition, so that they can again repair themselves till the age they are able to repair themselves by body's own biological mechanisms or healing mechanisms. And definitely once we reduce weight, we increase the muscle mass, the bone density improves. The bone density improves, so your vascular response to all the joints and all the cartilage and meniscus, ये सब improve करता है. स्पेसिफिकली बैक में अगर हम बात करते हैं, जिन पेशेंट्स को हम देखते हैं ओवरवेट के साथ बैक पेन होता है, डेफिनेटली वो एक फेसिटल ओवरलोड करता है. आपके जॉइंट्स, बैक में जॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट्स. फैसेट जॉइंट्स को ओवरलोड कर रहे हो आप, डिसफंक्शन कॉज कर रहे हो, तो उनका एक्सेलरेटेड डैमेज होगा अगर आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया, आपने अपनी एक्सरसाइजेज नहीं करी. सो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली वेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज. आप उसको ध्यान दे सकते हैं सो दैट यू डू नॉट पुट एनी ओवरलोड टू योर जॉइंट्स और योर कार्टिलेज और योर डिस्क इन योर स्पाइन, एंड डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव विद दैट.